सलाम मोहतरमा। वालेकुम सलाम। सलाम। सलाम बेनाम साहब। सलाम वालेकुम। ये देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, मुल्क का शिराजा बिखर रहा है, तख्ता पलट रहा है, पैसा है तो ज़मीन खरीद लें। इत्तेफाक से हमारे पास एक घर है, उसे बेचना चाहते हैं। 2 कस्टमर हैं नकद पैसा देने वाले। तो मेहरबानी करके उनको घर दिखा दें। सर आंखों पर, आप हमारी बड़ी हैं, आप जो हुक्म करें। बेनाम साहब, क्या आपने बालों को बदल लिया है? विग है ना, पसीना जमा हो जाता है, कुछ अरसे बाद बदलना पड़ता है। ये बहुत पहले से आपने ध्यान ही नहीं दिया। बेनाम साहब आया, इजाजत दे। खुदा आपको सलामत रखे। पीछे का हिस्सा तो देख लिया। ये बेडरूम है इस्माइल साहब। आपके कितने बच्चे हैं? 4 हैं। खुदा उन्हें सलामत रखे। ये उन सब के लिए काफ़ी है, सब यहीं पर आ जाएंगे। ये जनान खाना है, इसे आप कमरा भी बना सकते हैं, बेडरूम भी बना सकते हैं और बैठने का कमरा भी बना सकते हैं। और वो रहा किचन, इस जगह को आप मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है ड्राइंग रूम, देखिए कितना बड़ा और खुला है। आप इसमें फुटबॉल भी खेल सकते हैं और मेहमानों के लिए हॉल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए, देख रहे हैं इस्माइली साहब, देखिए ये अलमारी है, ये अलमारी है और ये अलमारी, पीछे स्टोर है। तशरीफ लाएं, आपको दिखाता हूँ। ये बेहतरीन घर है, बस एक पेंट की ज़रूरत है, बाकी बिल्कुल सही हालत में है। सफ़ेद रूदी साहब, मैं तो कहता हूँ फ़िलहाल इस घर को रखें। मेरी अपाहिज माँ की कसम, इस घर से मुझे अच्छा कमीशन मिलेगा, लेकिन मेरा दिल ही नहीं चाहता। तुम अपना काम अंजाम दो बहनाम। ठीक है। हमीद भाई, फैसला आपको राजिया को करना है, मैं इस बीच कुछ भी नहीं हूँ। हमें भी इसके पैसे की ज़रूरत है। मैं किसी और बात पर दुखी हो रहा हूँ। अपने गुजरे पल याद आने लगते हैं। अगर ज़रूरत नहीं होती तो इस जगह को नहीं बेचती। हम यहाँ पले बड़े हैं। इस पैसे से इंशाल्लाह दूसरा घर बना लोगी, वो भी खुशी के साथ। ये घर तो यहाँ खाली पड़ा हुआ था। हमीद की तबीयत कैसी है? ये मनूस बीमारी उनकी जान नहीं छोड़ रही। मैंने कहा कि चले तेहरान अच्छे डॉक्टर के पास, ताकि अच्छे से इलाज कराकर ठीक हो जाएं, लेकिन वो मानते ही नहीं। इस साल किसी भी हालत में लेकर जाऊंगी। उन्हें खुद से ज़्यादा फैमिली की फ़िक्र होती है। हमें तो कोई मसला ही नहीं है, खुदा का शुक्र है घर तो खरीद लिया है, सिर्फ दुकान के लोन ने ज़रा थका दिया है। इस घर के पैसे से नहीं हो सकता। ये तो कुछ ज़्यादा ही है। हमी से कहा कि बाकी पैसे से कुछ ज़मीन और गाड़ी खरीद लेते हैं। इस्माइली साहब, आपको 10 साल बाद पता चलेगा कि मैंने आपके हक में कितनी बड़ी मेहरबानी की है। ये बहुत अच्छा घर है, कभी बेचने का नहीं सोचना। बेचना चाहें तो मुझे बताइएगा, खरीदार बहुत हैं। बेनाम साहब, आप मेहरबानी करके तमाम काम जल्दी अंजाम दें। हमें शिराज जाना है, क्लास बंद करके आए हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप जा सकते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि कागजात पर दस्तखत के वक्त आपके हिस्से का चेक भी लिख दें। तो राजिया के दस्तखत का क्या होगा? राजिया साहिबा हमीद साहब को अथॉरिटी लेटर दे देंगी बस। हमीद भाई, आपको कोई मसला तो नहीं? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, तुम लोग सुकून से जाओ। तो फिर मुबारक हो। سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند چندان فتادند که ما صید لاغری. शायद इस साल हम भी शिराज आ जाएं। मैं हाफिज और सादी के मज़ारात पर फातिहा पढ़ना चाहती हूँ। ईद में आ जाए, मौसम अच्छा होता है। ज़रूर आएंगे। क्या हुआ हमीद? बिक गया। मुबारक हो सफ़ेद रूदी साहिबा।
तो बेच दिया? बहन की खातिर उसको ज़रूरत थी। इस पैसे से क्या करना चाहते हो? 50% तो दुकान के लोन में चला जाएगा, उसे दुनिया के नाम कराना चाहता हूँ। बाकी के पैसे से एक गाड़ी खरीद लूँगा, थोड़ा सा बैंक में मुनाफे पर रखवा दूँगा या कोई ज़मीन खरीद लूँगा। फिलहाल मत खरीदो, मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूँ। कौन सी जगह? जन्नत का एक टुकड़ा, मेरे ससुर का घर है। जुम्मे को पिकनिक पे ले जाऊंगा और कबाब भी खिलाऊंगा। काम भी हो जाएगा और तफरी भी। نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر کسی که کله کج نهاد و تند نشست کلاهداری و آیین سروری داند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که دوست خود روش بنده پروری داند. غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند. وفا و عهد نکو باشد در بیاموزی، وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند. بباختم دل دیوانه و ندانستم که آدمی بچه‌ای شیوه پری داند. هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. مدار نقطه بینش ز خال توست مرا که قدر گوهر یک دانه گوهری داند. به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد جهان بگیرد اگر داد گستری داند. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. अच्छा, बहुत अच्छा था। अच्छा, तो अब मेहरदाद की बारी है, फिर जहरा की। मैंने आज रात के लिए कोई शेर तैयार नहीं किया अम्मी जान। अच्छा, तो अगले मुशायरे के लिए कर लेना। पढ़ो मेहरदाद बेटा। मैं भी हुसैन की तरह सोहराब का शेर पढ़ूंगा। باز آمدم از چشمه خواب، کوزه تر در دستم. مرغانی می‌خواندند، نیلوفر وا می‌شد. کوزه تر بشکستم. کوزه تر بشکستم، در بستم و در ایوان تماشای تو بنشستم. बहुत अच्छा था मेहरदाद बेटा। अब मैं सादी का शेर पढ़ती हूँ। مشنوی دوست که غیر از تو مرا یاری هست، یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست. به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس، که به هر حلقه مویت گرفتاری هست. گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست، در و دیوار گواهی بدهد کاری هست. هر که عیبم کند از عشق و ملامت گوید، تا ندیده است تو را بر من شنکاری هست. صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم، همه دانند که در صحبت گل خاری هست. نه من خام طمع عشق تو می‌ورزم و بس، که چون من سوخته در خیل تو بسیاری هست. باد خاکی ز مقام تو بیاورد و ببرد، آب هر تیب که در کلبه عطاری هست. من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود، جان و سر را نتوان گفت که مقداری هست. من از این دلق مرقع به در آیم روزی، تا همه خلق بدانند که زناری هست. همه را هست همین داغ محبت که مراست، که نه مستم من و در دور تو هوشیاری هست. عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند، داستانی است
که بر هر سر بازاری هست. बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो मुशायरे का टाइम खत्म हुआ, लाइट जला दे, अब तरबूज खाने का वक्त हो गया बहुत है। शुक्रिया। खुदा सलामत रखे। मेहताज बेटा, इन किताबों को अलमारी में जी। रखो। बहुत शुक्रिया। ज़ेरा बेटी इधर आओ, मोमबत्ती बुझाओ। बहुत मुबारक हो, शाबाश, बहुत मुबारक हो। जुमे को मुंजवी ने पिकनिक पर बुलाया है। किस मुनासिबत से? अपनी बीवी का आबाई घर हमें दिखाना चाहता है। सच तो यह है कि उसने पैसे की खुशबू सूंघ ली है, अपना घर हमारे सर डालना चाहता है। कह रहा था कि मीरास है, किसी और को बेचने को जी नहीं चाहता। खुद मैं बेचना नहीं चाहता, लेकिन मेरे 3 हमजुल्फों को ज़रा माली मसाइल हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें से मुंजवी को भी थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा। अरे गांव के घर की क्या कीमत होगी कि 3-3 अफराद उसके पैसे पर नजर जमाए हुए नहीं हैं? पता वल्लाह। कह रहा था कि मेरी बीवी के दादा खान के साथी थे। ये घर भी खान की मदद से ही बनाया है। ज़रूर खूबसूरत होगा। लो डालो हुसैन बेटा, मैं पकड़ता हूँ। हमें तो कोई मसला नहीं है, गांव का घर हमारे किस काम का? क्या तय नहीं था कि दुकान के लोन के अलावा थोड़ी सी जमीन और एक गाड़ी खरीदेंगे? मैंने उसे ये सब बताया, पर वो इसरार पर इसरार कर रहा था कि घर की लोकेशन बहुत अच्छी है, जन्नत की तरह है, बहुत पुरसुकून जगह है। कह रहा था कि हत्ता हमारे साथ मिलकर खरीदने को भी तैयार है। दुनिया में शराकत में किसने खैर देखी है जो हम देखेंगे? अच्छा, ये है कहाँ? गांव में, शहर से 5 किलोमीटर दूर। हम तो वैसे भी पिकनिक पर जा रहे हैं, उसे भी देख लेंगे। एक टिकट में 2 मजे। कहीं गाड़ी के पैसों के लिए तो मंसूबा नहीं बनाया? नहीं मेरी जान, मेरे लिए गाड़ी ज्यादा अहम है। बच्चों को घुमाने ले जाएंगे, गांव का घर मेरे किस काम का? अगले जुम्मे जाएंगे? नहीं, कल के लिए। कल? हाँ, कल जुमा है ना। आप भी ना हमीद, आपकी भी बुरी आदत है इंसान को मुश्किल में डालने की। अरे भाई, मुझे कल 100 काम है। कोई मसला नहीं है, बता दूंगा। अगले जुम्मे चले जाएंगे। अम्मी, कल ही चलते हैं, मुझे गांव देखना बहुत पसंद है। तुम्हारे बेटी। ख्याल में मैं क्या मना कर सकती हूँ जहरा बेटी? नहीं। मेहताज, जरा मदद जी। करो बेटा। शाबाश। आओ। ये तो बहुत अच्छी जगह है। ऊपर आ जाइए। मेहरदाद बेटा, बच्चों के साथ कमरे में जाओ, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। आओ देखो, मेरी नजर में तो ये जगह बिल्कुल जन्नत की तरह है। 2 दरवाजे आओ, नीचे के मेहताज कमरे बच्चों में को ले है आओ। और 2 ऊपर के। वाह वाह। हर तरफ बालकनी भी है। एक तरफ से सीढ़ी ऊपर जाती है और दूसरी तरफ से नीचे आती है। अच्छा, तो जो सीढ़ी नीचे जाती है वो ऊपर नहीं जाती सूरज? मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ हमीद भाई। तूरज साहब, ऊपर 3 कमरे हैं। बालकनी के बीच में मेरी मरहूम बाबा ने अपने लिए खास कमरा बनवाया था। उन मरहूम ने ये जगह अपने जाती कामों के लिए बनाई थी, समझ रहे हो ना अमीर? हाँ हाँ, समझ गया। तुम ऊपर जाकर ऊपर का हिस्सा देखो, तब तक मैं कबाब सेकने का काम करता हूँ। चलो बेगम।
सच कह रहे थे। कौन? मुंजवी साहब, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मेरे ख्याल में ये मेरे ख्वाबों का घर है। इसे खरीद लेते हैं हमीद। मजाक कर रही हो? मुझे ना ज़मीन चाहिए ना गाड़ी। दुकान का कर्जा दे देंगे और बाकी पैसे से घर ले लेते हैं। इसकी जितनी भी कीमत लगाई जाए कम है। जानती हो क्या कह रही हो? जानती हो कि मिट्टी के घर की रखवाली कितना सख्त काम है? जानती हो? मैं मिट्टी के घर में पैदा हुई और पली बड़ी हूँ। ये मजबूत भी है और इसे रखने का खर्चा भी कम होगा। हर साल सिर्फ चंद बाल्टी मिट्टी से इसे मरम्मत कर सकते हैं। दुनिया ये 100 साल पुराना घर है। मेरे लिए 100 बंगलों से ज्यादा बेहतर है। इस घर की कोई उम्र नहीं है। खरीद लेना हमीद, मेरी खातिर नहीं, खुद अपनी खातिर। छुट्टियों में यहाँ आएंगे। इन बागों और जमीन की कीमत आगे बहुत बढ़ने वाली है। लगता है तुमने पक्का फैसला कर लिया है। हाँ। तो जमीन गई भाड़ में, गाड़ी भी उड़ गई। मेहदाद बेटा, बच्चों को ले आओ। बैठ जाओ। हमें ये जगह चाहिए मुंसवी साहब, आपको हमें रियायत देनी होगी। ठीक है, मुबारक हो आप लोगों को। बस हमें इतनी इजाज़त दें कि कभी कभी यहाँ आ जाया करें। ये न सोचें कि हमें यहाँ की लालच है, क्योंकि हमारा बचपना यहाँ गुजरा है, इसीलिए हम ये जगह आपको देना चाहते हैं। हमारे दरमियान कोई तकल्लुफ नहीं, आप जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। बल्कि हम एक चाबी आपको दे देंगे। तो क्या पहले तुम यहीं रहते थे तूरज? बिल्कुल, 10वीं जमात से पहले मेरे अब्बू अर्दबील की तरफ आस्तारा में रहते थे। बहन आपका बहुत बहुत जब वो शुक्रिया। यहाँ आए तो इब्तदा में मछलियों का शिकार करते थे। उसके बाद ज़राअत और धान बोने का काम सीखा। इतने सच्चे और नेक थे कि गुलनार के अब्बू ने उन्हें जाने नहीं दिया। मैं और मेरे घर वाले इस 2 दरवाज़ों के कमरे में रहते थे। मेरे अब्बू को तूरज बहुत पसंद थे। खुदा गरी के रहमत करे। और तूरज भी आपके आशिक हो गए। बच्चों के सामने ये बातें मुनासिब नहीं दुनिया बहन। खुदा सबके मरहूमीन की मगफिरत फरमाए। वाह वाह वाह, क्या कबाब बने हैं। हमीद खान, मजे उड़ाओ, फिर न कहना कि तूरज बुरा आदमी है। नहीं, तुम्हें ऐसी जगह लाया हूँ कि खाने के साथ उंगलियां भी खा जाओगे। बच्चों को स्कूल के दरवाजे तक छोड़िएगा। जी बेगम जी। और स्कूल में भी खुद अपनी बातों का ध्यान रखना। तमाम जगहों पर नजर रखे हुए हैं। इस दफा मसला बहुत संजीदा है बेगम। सन 63 की तरह नहीं है, हर तरफ हंगामे हो रहे हैं। मेहदाद और हुसैन को भी कहें कि एहतियात से बात मुंह से निकालें। परेशान ना हो बेगम, ठीक है? हमीद, आपके ख्याल में क्या होने वाला है? तुम्हारा क्या ख्याल है? आपके बकौल इस दफा मामला बहुत संजीदा है। सियासी बातें लोगों के बीच आ गई हैं। हर तरफ सियासी बहसें हो रही हैं। सब इमाम की बातें कर रहे हैं। लोगों के लिए उनकी बात ये हुज्जत वही है। बात है जिससे शाह डरता है। लोगों से ज्यादा अहम दाएं और बाएं बाजू के गिरोह हैं। सब इमाम खुमैनी की रहबरी को मानते हैं, कुछ मजबूरी की वजह से, कुछ अपने दिल से। खुदा रहम करे। मेहरदाद बेटा, स्कूल के खत्म होते ही जरूर हुसैन और जहरा को सीधे घर लेकर आना। सुना मेहरदाद मियाँ? जी। सलाम मोहतरमा। सलाम। सलाम जनाब। अलैकुम सलाम। ये सब भरे पेट के नखरे हैं बहन। अब जब लोगों के पास पैसा आ गया है और उनके पेट भर गए हैं तो उनकी जुबानें खुल गई हैं। पिछले 3-4 साल से लोग शुमाल में बंगले खरीदने लगे थे, लेकिन इस साल क्या, कुछ नहीं। बाहर और गर्मियों का मौसम हमारी कमाई के दिन थे और हम कुछ ना कमा सके। अफसोस, अफसोस है इस मुल्क पर। बहनाम साहब, जिन लोगों के पेट भरे हुए हैं और दस्तरखान रंगीन है, वो समझते हैं कि सबका पेट भरा हुआ है।
तेहरान का शुमाल और चंद बड़े शहर पूरा मुल्क नहीं है। हमारी 70% आबादी देहातों में रहती है, ऐसे पहाड़ी देहातों में कि जिनकी औरतें ज़चगी के वक्त डॉक्टर तक पहुंचने से पहले ही मर जाती हैं, जैसे मेरी बेचारी माँ। क्या आप जानते हैं कि कितने किसान बैंकों के असीर और गिरवी हैं? बैंकों से लोन लेते हैं, जब देने का वक्त आता है तो देने के लिए पैसा नहीं होता, फिर वो सूदखोरों से पैसा लेने पर मजबूर हो जाते हैं। रबी की फसल की कटाई और जमा आवरी के वक्त अपना माल सूदखोरों को आधी कीमत पर बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। आप तो मुझसे ज़्यादा दफ़ा तेहरान गए हैं। आपके ख्याल में पूरा तेहरान सिर्फ शहरयाद मैदान है? हमारी हुकूमत का मसला ये है कि समझती है कि शिकम सीरों का पेट और भरे ताकि उनकी मदद से अपनी हुकूमत बचा सके। वो भूल गई है कि मुल्कों में बरहना पा और भूखे लोग इनकलाब लाते हैं। ये मुल्क पिछले 50 साल से अब तक नहीं बदला है। दुनिया बदल कर रह गई है। कौम की खिदमत करता है तो ये उसका फर्ज है। कौम का पैसा खाता है, अगर एक दो आने दे दिए तो कौन सा तीर मार लिया। आप जानते हैं कि हम दुनिया से कितने पीछे हैं। ये हम जैसों की गलती है, कौम की गलती है नहीं। हुकूमत को जवाब देना चाहिए, हाकिम को जवाब देना चाहिए। नहीं मालूम था कि आपका जहन भी खराब हो चुका है। बेहतर है कि अब इस बारे में बात ना करें। आप जब लाजवाब हो जाते हैं तो इल्ज़ाम तराशी पर उतर आते हैं। खुदा हाफिज। देर कर दी, फिक्रमंद हो गई थी। क्या खैर खबर? अंदर आओ, बताता हूँ। आओ। तबरेज में क़यामत बर्पा हो गई है। शोदाए क़ौम के चेहलों में तबरेज के लोगों ने मुजाहरे किए हैं। फौज ने टैंकों से अवाम पर चढ़ाई की है, खूब लड़ाई हुई है। लोगों ने मुर्दाबाद शाह के नारे लगाए हैं। ये बातें किसी और को मत बताना हमीद। नहीं बताऊंगा, लेकिन सब जानते हैं, तमाम दुनिया को पता चल गया है। पहली बार अवाम ने जुर्रत की है और शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। ये बातें बच्चों के सामने ना करें। रात के इतने वक्त कौन हो सकता है? जवाद। सलाम हमीद भाई। अलैकुम सलाम जवाद भाई। एक मिशन पर शुमाल आया हूँ। शाह का काम तमाम समझो। इमाम ने हुक्म दिया है कि शहनशाही हुकूमत के ख़त्म होने तक मुजाहिरे जारी रखें। माफ़ करना, तुम लोगों को फिर जहमत दी। ये क्या कह रहे हो? अच्छा किया जो घर पर आए। 2-3 दिन रुक के चला जाऊँगा। मुझे एक महफूज जगह चाहिए। हमने गांव में एक घर खरीदा है, मेरे ख्याल में वो जगह मुनासिब होगी। मैं शहर में रहना चाहता हूँ। गाँव में आना जाना ख़तरनाक है। खाली जगहों पर इंसान ज़्यादा नज़र में आता है। यहीं पर रह सकते हो? ये ख़तरनाक है, तुम लोगों के लिए ख़तरनाक है। पहले भी एक दफ़ा यहाँ आया हूँ, शायद इस जगह का पता चल गया। चल गया होता तो अब तक आ चुके होते। तुम बहुत भोले हो अमीर भाई। वो जहाँ शक करते हैं निगरानी करने लगते हैं, अलबत्ता अहम कामों के लिए, सिर्फ आने जाने के लिए नहीं। सबसे अच्छी जगह दुकान की छत है, वहाँ पर किसी को शक नहीं होगा। बेहतर है रात को चलें।
सुबह आपके लिए नाश्ता और दूसरी जरूरी चीजें लेकर आ जाऊंगी। बहन, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। सलाम, सुबह खैर। सुबह बखैर बहनाम साहब, क्या हाल है? सब ठीक है ना? नहीं जनाब, मुल्क की छुट्टी हो गई है। इतनी सुबह सुबह दुकान पर कैसे आना हुआ? बेगम का काम आज ज्यादा था, मैंने छुट्टी ली ताकि उनकी मदद करूं। लीजिए गरम रोटी और पनीर। बहुत शुक्रिया, नौशे जान हूँ, अभी खा के आया हूँ। आप जाइए। जवाद भाई जाग रहे हो? सलाम हमीद भाई। सलाम। सलाम बहन। सलाम। मुझे जाना होगा, आप लोगों ने देर कर दी। अगर इससे ज्यादा जल्दी आ जाते तो पड़ोसियों को शक हो जाता। ताज़ा रोटी लाए हैं पनीर के साथ, ये लो नाश्ता करके शुक्रिया, जाओ। मुझे टाइम पर पहुंचना होगा। कम से कम यहाँ से कुछ चीजें उठा ले ताकि किसी को शक ना हो। अच्छा लो लो, ये कालीचा ले जाओ। चलता हूँ। अगर 6 घंटे तक लौटा तो ठीक है, वरना आप लोग मेरा इंतजार ना करें। रुक जाओ जवाद, जरा रुक जाओ। जाओ, खुदा सलामत रखे। क्या मैं आपकी मदद करूं? नहीं शुक्रिया। मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है, मुझे जाना है। कब से घर की सफाई नहीं की है। बेगम, अब हमने बैनाम से वैसे ही एक बात कह दी तो आपने सचमुच ही छुट्टी कर ली? नाश्ता करें। खुदा हाफिज। जनाब जवाद नेक नाम। पकड़ो उसे। चलो। मैडम जरा इधर आना। ये हाथ से बनी हुई है मोहतरमा? अच्छी है। अच्छा है। ये कूजा भी आपको चाहिए था? जी हाँ। ठीक है, कितना बना? आपके काबिल तो नहीं, बहुत 2 तुमान शुक्रिया। होगा। ये लीजिए, ये रोटी गरम है, लीजिए खाइए। जी मोहतरमा, आप शुक्रिया। लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हमीद सफ़ेद रूदी। जी फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ? ये आपकी दुकान का है ना? जी हाँ। खुदा का शुक्र है, झूठ बोलना भी नहीं आता। उठो। कहाँ जाना होगा? चलो। इसे ले जाकर हेडक्वार्टर के हवाले कर दो।
उन्हें कहो यहाँ आके तफ्तीश करें और दुकान को सील कर दें। जी। हेलो, सफ़ेद रुदी साहिबा, हामिद को उठाकर ले गए, सवाकी ले गए। क्या हुआ है जनाब? क्या हुआ है बेनाम साहब? हमीद तुम को जाओ कहाँ अपनी ले दुकान गए में, हैं? जाओ यहाँ से। क्या हुआ है जनाब? मेरे शौहर को कहाँ ले गए हैं आप? तुम्हारा शौहर कौमी सलामती के खिलाफ अक़दाम के जुर्म में गिरफ्तार हो गया है। तुम उसे कहीं भी मत ढूंढना, क्योंकि तुम उसे कहीं नहीं ढूंढ पाओगी। घर जाओ और फोन पर कान लगाए रहो, तुम्हारा शौहर खुद तुमसे राब्ता करेगा। अगर तुमने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। समझ में आई बात? चलो बाहर जाओ। लीजिए मोहतरमा। क्या करूं बेनाम साहब? उनको कहाँ ढूंढूं? ये लोग सवाकी थे बहन। बेहतरीन काम वही है जो इन्होंने कहा। आप घर जाकर इंतजार करें जब तक वो फोन ना करें। गुलनार बहन जी, जरा इस चाय की जहमत करें। लाइए, मुझे दीजिए। मुंसबी साहब, बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, मेहरबानी करके लीजिए। आप बैठ जाइए सफेद बहुत रुदी बहुत साहिबा। शुक्रिया। शाबाश, शाबाश हो तुम पर हमीद। उनसे न डरो जो गरजते हैं, उनसे डरो जो खामोश रहते हैं। मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकता था कि हमीद भी मुज़ाहिमती गिरोह में शामिल हो गया है। कभी कभी ऐसी बातें करता था कि मैं समझ जाता था कि उसके दिमाग में खुजली हो रही है, लेकिन इस हद तक भी नहीं कि ये जेल भी चला जाए। वाकई बड़ी जुर्रत चाहिए। हम भी नहीं सोच सकते थे। असलहे के साथ पकड़ा है या खाली हाथ पकड़ा है? खाली हाथ या असलहा अहम नहीं है, ज़रूरी यहाँ है दिमाग। उन्हें यहाँ से काम है। ये कैसी बातें कर रहे हैं मुंसबी साहब? कैसी मुज़ाहिमत, कैसा असलहा? अगर ये बातें सबाकियों के कान तक पहुंच गईं तो समझेंगे कि इनकलाबियों के सरगना को पकड़ा है। फिर उस वक्त उनका क्या करेंगे आप लोग जानते हैं?
खुदा करे कि टॉर्चर बर्दाश्त कर सके। उसे कैसे पहचानते हो? मेरे स्कूल के ज़माने का दोस्त है, मेहमान के तौर पर हमारे घर आया था। ये मैं तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ। मेरा मतलब सियासी जिद्दोजहद के सिलसिले में आशनाई है। मुझे नहीं मालूम था कि वो सियासी जिद्दोजहद करता है। लेकिन कई साल पहले तुम्हें इत्तला दी गई थी। तुम्हारी यहाँ फाइल मौजूद है। वो बहुत पुरानी बात है। मैं नहीं जानता था कि ये सियासी कारकुन है। मैंने मेहमान के तौर पर उसे अपने घर आने दिया। क्या मेहमान को दुकान की छत पर छुपाते हैं? आप मुझे अपनी बात खत्म तो करने दें। मेरा मतलब है, इस रात तक मुझे नहीं मालूम था। उसने कहा कि पुलिस उसके पीछे और उसे छुपना होगा। तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि एक दहशतगर्द तुम्हारे घर पनाह लेने आया है? जवाद तो कह रहा था कि इनकलाबी है, दहशतगर्द नहीं। जानते हो कहां गया है और उसका मिशन क्या है? नहीं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जवाद जैसे लोग कभी भी नहीं बताते कि कहां जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। तुम्हें हमें अपनी ड्यूटी समझाने की जरूरत नहीं है। अभी काल कोठरी में डालता हूं ताकि हमेशा के लिए याद रहे कि दहशतगर्दों के साथ ताउन का क्या अंजाम हो सकता है। ले जाओ इसे। हेलो हमीद, ये आप हैं? सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ दुनिया। मैं ज़्यादा बातें नहीं कर सकता। मैं ठीक हूँ। वो जान गए कि मुझे किसी चीज़ का इल्म नहीं। तुम फिक्र मत करो। आपकी दवाइयों का क्या होगा? कहाँ लाऊं उन्हें? मेहरदाद बेटा, हुसैन और जहरा को स्कूल पहुंचा दो, उसके बाद अपने स्कूल जाना। जी। स्कूल में किसी ने तुम्हारे अब्बू के बारे में पूछा तो कुछ बताना नहीं? जी। सलाम। सलाम सफेद रूदी साहिबा। सलाम। तुम ठीक हो? कैसी हो बेटी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तुम शाबाश। कैसे हो? ठीक। शुक्रिया। सलाम। बच्चों तुम्हें स्कूल जाओ, देर ना हो जाए। सब खुदा खैरियत है? कुछ पता नहीं चला? क्यों नहीं, 3 दिन के बाद फोन किया, बताया कि ठीक है। कहा कि जान गए हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, अब मुझे सुकून हो गया है। मैं चाय पी के स्कूल चला जाता हूँ। बहुत शुक्रिया जो इतना हमारा ख्याल रख रहे हैं मुंजबी साहब। आइए आइए।
आइए आइए। उसकी जिस्मानी हालत बहुत खराब है जनाब, बीमार है। छोड़ दो उसे, जाने दो। तफ्तीश से पता चलता है कि उसे कुछ नहीं मालूम। उसको इतनी सजा मिल चुकी है कि आइंदा कुछ नहीं करेगा। जो हुक्म। उसकी दुकान जो सील है उसका क्या करें? खोल दें? बिल्कुल नहीं। उसने गलती की है तो सजा भुगतनी ही पड़ेगी। दूसरों को भी इबरत मिलनी चाहिए। वजारत तालीम को एक खत लिखकर पढ़ाई से मुअत्तल कर दो, मुअत्तल बिना तनख्वाह के। डॉक्टर को बुलाओ। हेलो। सलाम मोहतरमा, आपके शौहर को आज़ाद कर दिया गया है। खुदा आपको जज़ाए खैर दे, बहुत शुक्रिया। घर कब आएंगे? तशरीफ ले जाएं अस्पताल, वहां पर एडमिट है। आप रिहा हो गए हमीद।